क्वेश्चन नंबर 6 से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। तो किस तरह का डेटा और इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलता है? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ये तो हमें सारी डेटास मिलते हैं अकाउंटिंग में। ये सारे डेटास हमें मिलेंगे, कंपनी के टैक्स लायबिलिटी के भी मिलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन की भी मिलेगा डेटा, हमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। किस चीज की रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंट्स में? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, only non-financial transactions, financial and non-financial transactions, personal transactions of the proprietor। तो अकाउंट्स में तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का ही रिकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अकाउंटिंग में तो हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासिफाइंग भी करते हैं, समराइजिंग भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट शुड बी डन टू असर्टेन द गुड स्टेट ऑफ द बिजनेस, व्हाट should be done to ascertain the good state of the business, to provide information to various parties, all of the above। तो अगेन इसके ऑब्जेक्टिव्स में all of the above आ जाएगा, that is प्रॉफिट लॉस असर्टेन करना हो या बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो असर्टेन करनी हो या फिर पार्टीज को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी, सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं अकाउंटिंग के। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप बीच में पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखते हैं हम। द ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो है। Then record the personal transactions of the proprietor, obviously this is not the objective of business। ascertain profit or loss, ये भी है। ascertain the financial position of the business, ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following transactions is not a financial character। ये जो ट्रांजेक्शन लिखे हैं इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल वाला है? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ये तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये भी आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, ये भी आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। चाहे प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया लेकिन मनी विड्रॉ किया ना, तो है तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का। और फोर्थ आता है आपका स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, दैट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा है। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। तो उसके हिसाब से पूछ रहे लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पार्टीज interested in trade, record transactions, what should be done to make summary and what should happen to classify। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दैट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पार्टीज। तो कम्युनिकेशन किसको हम करते हैं? द कम्युनिकेशन इज डन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और वो यूजर्स आपका कौन होते हैं? दैट कैन बी द इंटरनल यूजर्स, दैट कैन बी द एक्सटर्नल यूजर्स, दैट कैन बी द एक्सटर्नल यूजर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो इनमें से कौन से इंटरनल यूजर्स में आते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये एक्सटर्नल में है। क्रेडिटर्स, ये एक्सटर्नल में है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपका इंटरनल में आता है। इंटरनल यूजर्स में मेनली आपको 3 याद रखने, एक तो ओनर, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। ये आपके होते हैं इंटरनल यूजर्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो रिसर्चर्स एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं।
पोटेंशियल इन्वेस्टर भी एक्सटर्नल में है, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल में, तो ऑल ऑफ द वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद, अकाउंटिंग की जो साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो लेजर से होती है क्या, नहीं। जर्नल से नहीं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट किससे होते हैं, ये जो 4 लिखे हैं इसमें आप देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जर्नल आपका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट्स टू नो, क्रेडिटर्स को किस चीज में इंटरेस्ट होता है, क्रेडिटर्स किस में आते हैं, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्रेडिटर्स किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, ये बात ये पूछ रहा है। सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरीज, उससे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी में कौन इंटरेस्टेड होगा, ओनर। हायर सैलरी में कौन इंटरेस्टेड होगा, वर्कर्स, एम्प्लॉइज। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कौन इंटरेस्टेड होगा, सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेडिट वर्दीनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है वेदर यू पे योर डेट्स ऑन टाइम और नॉट, वेदर यू fulfill all your current liabilities on time or not, that is meant by credit worthiness. क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखेंगे, द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग में इनमें से कौन सा एडवांटेज होता है, एविडेंस इन द कोर्ट ये होता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ये भी होता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ये भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। ये सारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, तो फैसिलिटेट्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये तो होता है। देन कंपैरेटिव स्टडी ये भी होता है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ये भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट एन एडवांटेज एक्चुअली, दिस इज जस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज नॉट एन एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अगेन पूछ रहा कौन सा इसमें से एडवांटेज है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट अकाउंट्स एंड फैसिलिटेट सेल्स और सेल ऑफ द बिजनेस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिजनेस को सेल करना चाहते हो तो कितने रुपए में आपको अपना बिजनेस सेल करना है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, जितना उसका कैपिटल है, तो वो कैपिटल कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है मेरे बिजनेस की, कैसे पता चलेगी, जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा। So this is one of the advantages of accounting, that it facilitates in the sale of the business. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, the limitations of accounting are, इसमें से जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं कौन सा अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्ट्स द विंडो ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग है। लाइक अगर हम बात करें, जी बोलिए सर। विंडो ड्रेसिंग मतलब? बता रहा हूँ, अगर हम बात करें पर्सनल जजमेंट की, तो जैसे स्टॉक रिकॉर्ड करना है आपको, तो स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बिजनेसेस में प्रैक्टिस होती है एट अ कॉस्ट लेस देन 10% पे रिकॉर्ड करेंगे। देन कुछ बिजनेस की होती है कॉस्ट प्लस 10% पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, पर्सनल जजमेंट की बात आ रही है। या फिर आप बात करें कि डेप्रेशन चार्ज करना है, तो डेप्रेशन में कोई तो कहता है कि डेप्रेशन हम 10% के रेट से चार्ज करेंगे, दूसरा पर्सन बोल रहा है डेप्रेशन हम 20% के रेट से चार्ज करेंगे। तो ये पर्सनल जजमेंट्स वाली बातें आ जाती हैं। एक एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ आप 8 ईयर्स मान रहे हैं, दूसरा बिजनेस वाला बोल रहा है वो तो 7 ईयर्स ही मानते हैं, तो उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ डेप्रेशन में चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो पास्ट रिजल्ट्स के हैं, ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर के बता पा रहे हैं। दिस इज बेस्ड ओवर हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो एसेट है, एसेट आपने 1 लाख रुपीज का परचेज किया, अब मार्केट में उसकी प्राइस मान लीजिए अगर 50,000 रह जाती है नेक्स्ट डे, तो भी आपके बिजनेस में तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही अपीयर होगा। वो जो एसेट है आपकी बुक में तो 1 लाख का ही अपीयर होता रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है साज सजावट कर देना, यानी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी नहीं भी है तो उसको कुछ सीक्रेट रिजर्व्स वगैरह बना के और इस तरह से दिखा देना कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ऐसा दिखा देना, एक्चुअल में नहीं है
लेकिन ऐसा किया जा सकता है कई बार, कुछ अच्छा दिखाया जा सकता है। विंडो ड्रेसिंग का हिंदी में मीनिंग होता है साज सजावट कर देना, जो चीज हल्की क्वालिटी की भी है तो उसको अच्छा दिखा देना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। तो ये भी एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन रहता है। कई बार फाइनेंशियल पोजीशन बुरी भी होती है बट उसको प्रेजेंट अच्छा कर दिया जाता है, तो सामने वाले जो इन्वेस्टर है उसको पता नहीं लग पाता है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर सर, देखिए, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से अकाउंटिंग का लिमिटेशन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखता है ये, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, देन एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो आप ये देखें, एक ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो एक तो ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, राइट, के जिसमें जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो इग्नोर हो जाती है। और आपका आ जाता है एविडेंस इन द लीगल मैटर्स, ये तो नहीं है ऐसा लिमिटेशन। देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये हो जाता है कभी कभी का। और बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये लिमिटेशन रहता है, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एविडेंस इन द लीगल मैटर्स। आपके अकाउंटिंग को आप लीगल मैटर्स में एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज, दिस इज नॉट ए लिमिटेशन, और यू कैन से दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग। एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो ओनर ऑफ द बिजनेस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूजर में आता है, क्रिएटर भी यूजर में आता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये जो नीचे चार लिखे हैं इसमें से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। पहला बोलता है, इज इट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइबिलिटीज। then what should be done to provide information about the profit of the enterprise, to maintain records of the business, what should be done to provide information about the profit of the enterprise। ये तो रिपीट कर दिया उन्होंने सेकंड और फोर्थ पॉइंट। तो खैर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। appropriate information about is it appropriate to provide इंफॉर्मेशन अबाउट लाइबिलिटीज, ये भी करेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कितनी लाइबिलिटीज है वो प्रोवाइड करना। व्हाट शुड बी डन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, ये इसको छोड़ दिया। इसमें क्या ये ऑप्शन रिपीट हो गया, तो मे बी पॉसिबल कि एक जो है वो इन्होंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये तो सारे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ब्रॉड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 बिजनेस का है। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज, ये भी बिजनेस का है। पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर वो सन की फीस बिजनेस में से पे कर रहा है तो ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। लेकिन वो सन की फीस पे कर रहा है, वो भी पर्सनल अकाउंट में से पे कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, दीप्ति वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग for her business today, which of the following is relevant data for his decision। ये बिल्डिंग परचेस करना चाहते थे, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट हुई। सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर ₹10 लाख। भाई आज वो परचेस करना चाहती है तो ईयर 2000 में 10 लाख की किसी ने खरीदी थी, वो इन्फॉर्मेशन। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003 में वो कितने की बिल्डिंग थी उस बात की डिटेल्स। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 1998 में वो बिल्डिंग कितने की थी इस बात की डिटेल्स। सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 ₹25 लाख। ये जो बिजनेस है इसके जैसी ही सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग जो है उसकी कॉस्ट अगस्त 2005 में कितनी थी, ये बात देखा जाए तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से रेलेवेंट रहेगी। तो इनका तो इतना नहीं है। देन सिमिलर, ये डिपेंड करता है कि कौन से ईयर का ये पेपर बना हुआ है। 2000 इसको हम ले लेते हैं, दैट इज जैसा बिजनेस ये रन कर रहे हैं वैसे ही बिजनेस ने ऐसी बिल्डिंग एक परचेज की थी 2000 में, वो 10 लाख में परचेज की थी। तो आज जो आप परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो बिजनेस में परचेज कर रहे हैं वो किस कॉस्ट की होनी चाहिए उसके हिसाब से।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन ही होता है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, प्रिपरेशन ऑफ समरीज, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिपीट हो रखे हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास में, दैट इज which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented की बात कर रहा है, यानी कि understandability को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकाउंटिंग 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो क्लियरली प्रेजेंटेड का मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स कंपेरेबिलिटी। तो अगर आप कॉमन यूनिट और कॉमन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो इसको ये कंपेरेबिलिटी से रिप्रेजेंट करेगा। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। 3 तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है हमारे पास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है टू असर्टेन द प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस द कॉस्ट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि कंट्रोल द कॉस्ट से रिलेटेड कौन सा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग के पायनियर किसको माना जाता है? लीक्वेस स्पेसियली इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो 30 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने अभी डिस्कस कर दिया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके आगे के हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज टाइम आउट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, टाइम भी हो चुका है।